हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बेसिक्स हाउ टू क्रिएट अ बेसिक बैनर बाय चूजिंग द बेसिक टूल्स इन द फोटोशॉप। तो ये है एक वेलकम स्क्रीन फोटोशॉप की, जहाँ पे आप क्रिएट कर रहे हैं न्यू डॉक्यूमेंट। तो अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है तो आप बहुत ही ईजिली आप पा सकते हैं ऑन www.techjockey.com पर, जहाँ पे बेस्ट डील आपको मिल सकती हैं फोटोशॉप क्रिएटिव क्लाउड 2021 पर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स आपको इस तरीके के मिलते हैं, जहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग भी विड्थ और हाइट सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस जो सिर्फ आपके प्रीसेट्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो अभी हम रिसेंट एक कस्टम तो 1080 बाय 1080 और आप अपने प्रोजेक्ट का नेम यहाँ पर डालकर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपना एक प्रोजेक्ट नेम और एक 1080 बाय 1080 और 72 रिजोल्यूशन में क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। तो आपका ये न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। तो हम अब यहाँ पे एक बैनर क्रिएट करेंगे बाय चूजिंग द बेसिक्स टूल्स, जो यहाँ से हम पिक करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी एक इमेज जो ऑलरेडी सेव्ड है, मैं इसको यहाँ पे करता हूँ ड्रॉप। अब मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा रीसाइज़। तो आप बाय प्रेसिंग शिफ्ट आप इसकी हाइट एंड विड्थ को लॉक करके इसको कर सकते हैं रीसाइज़, और मैंने इसको रीसाइज़ करके यहाँ पे करा एडजस्ट। बाय डबल क्लिक आपकी ये लेयर हो चुकी है रीसाइज़। जो आपने न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था वो है एक बैकग्राउंड लेयर। एक मैं इंपोर्ट करके लेके आया हूँ इमेज को, तो वो यहाँ पे ऊपर आ चुकी है, और जो इमेज ऊपर है वो विजिबल रहेगी। जो लेयर आपकी बॉटम में है वो हाइड हो जाएगी टॉप लेयर से। तो आप इसको हाइड भी कर सकते हैं और दोबारा विजिबल भी कर सकते हैं। अब हम चूज़ कर रहे हैं यहाँ से सिलेक्शन टूल बाय क्लिकिंग दिस रेक्टेंगल टूल। मैंने यहाँ पे एक लिया एक सिलेक्शन, और अब मैं एक ले रहा हूँ न्यू लेयर बाय प्रेसिंग ओवर हेयर क्रिएट न्यू लेयर। और मैंने यहाँ से लिया पेंट बकेट टूल, और मैं यहाँ से कलर पिक करने जा रहा हूँ बाय क्लिकिंग सेम कलर मैं पिक कर रहा हूँ इमेज से, एक ब्लू शेड एंड देन ओके। और यहाँ पे मैंने फिल कर दिया है कलर को। तो ये हमारा हो चुका है रेडी। शेप को मैंने कर दिया फिल ब्लू कलर से, और अब मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ अगेन से सिलेक्शन टूल और मार्कर टूल, और इसको कर देता हूँ डीसिलेक्ट। अब हम इसमें डालेंगे अपना कंटेंट टेक्स्ट। तो यहाँ से मैं पिक करने जा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, और यहाँ पे ले लेता हूँ सिलेक्शन, और इसके अंदर मैं कर देता हूँ टाइप अपना कंटेंट, चूज़ द बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर योर वर्क, दैट्स इट। और यहाँ पे आप फ़ॉन्ट अपना चेंज कर सकते हैं, उसका साइज़, उसका शार्प्स, नहीं तो आप यहाँ पे करैक्टर और लाइन स्पेसिंग जो भी आपको एडजस्ट करना है यहाँ पे कर सकते हैं। अगर ये आपका विजिबल नहीं हो रहा तो आप विंडोज़ में जाकर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं करैक्टर। तो आपका ये विंडो आपको और ऑप्शंस अपने टाइपिंग के टाइपोग्राफी के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कर चुका हूँ चूज़। तो यहाँ पे मैंने करा सिलेक्ट, इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ थोड़ा सेंटर में, और एक और मैं टेक्स्ट यहाँ पे इसी को ही कॉपी करता हूँ, और मैं इसको एक और टेक्स्ट में टाइप करने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ मैं चूज़ करता हूँ ओनली ऑन techjockey.com, और मैं इसको कर देता हूँ सिलेक्ट, और मैं इसको करता हूँ रीसाइज Ctrl+T, और शिफ्ट दबाकर मैं कर देता हूँ उसको HC रीसाइज। और अब इसको कर देता हूँ मैं मूव करके एडजस्ट इसके अलाइन। अब इन दोनों को ब्रेक करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ शेप को। तो शेप के लिए मैं यहाँ शेप से चूज़ कर रहा हूँ रेक्टेंगल टूल, और यहाँ पे मैंने इसको चूज़ करा एक लेयर को, एक शेप को,
और इसको फिल कर देता हूँ। फिल करने के लिए आप यहाँ से भी सिलेक्शन कर सकते हैं, और या फिर आप फिल करने के लिए थंबनेल पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक अगेन से कलर पिकर आपके पास आ जाता है, और मैं यहाँ से कलर पिकर से पिक कर रहा हूँ स्किन टोन में से ही एक कलर को, एंड देन ओके। अगेन मूव टूल, और मूव टूल में मैं इसको थोड़ा कर देता हूँ एडजस्ट बाय प्रेसिंग एरो कीज़ फ्रॉम योर कीबोर्ड, राइट लेफ्ट टॉप और बॉटम, दैट्स इट। तो आपका ये डिज़ाइन हो चुका है रेडी। अब थोड़ा सा इसमें और अच्छा एलिमेंट्स के लिए मैं पिक करने जा रहा हूँ अपनी ही इमेज में से एक ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन, जो है ये बिजनेसमैन, ताकि मैं लेके आ सकूँ इस ब्लू बैकग्राउंड के ऊपर। तो सबसे पहले मैं हाइड करूँगा ऑल लेयर्स जो भी इनके इसके ऊपर से हैं। तो मैंने करा ये हाइड शेप और सारी टेक्स्ट और अगेन शेप, और ये हमारी इंपोर्ट इमेज जो है एक बिजनेसमैन। अब मुझे सिलेक्ट करना है सिर्फ बिजनेसमैन को, इसका करना है बैकग्राउंड रिमूव। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल जाऊँगा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, और मैंने यहाँ पे इसको चूज़ करा ऑब्जेक्ट को, और ये हो चुका है सिलेक्ट। और सिंपली आपको करना है डबल क्लिक करके लेयर व्यूअर कॉपी, और यहाँ पे 2 लेयर्स आ चुकी हैं, एक विदाउट बैकग्राउंड एक विद बैकग्राउंड। तो विदाउट बैकग्राउंड को मैं लेके आ रहा हूँ टॉप पर, और अब मैं सारी लेयर्स को कर रहा हूँ विजिबल, दैट्स इट। तो ये आप देख रहे हैं कि एक जो इमेज में से मैंने बिजनेसमैन को लेके आ चुका हूँ अपनी इस ब्लू बैकग्राउंड के ऊपर। और अब साथ के साथ आप अपनी डॉक्यूमेंट को करते रहें सेव बाय प्रेसिंग Ctrl+S। अब एक और शेप मैं चूज़ करना चाहता हूँ यहाँ पर, ताकि ये थोड़ा और अट्रैक्टिव लगे। बहुत ज़्यादा ब्लू टोन इस क्रिएटिव बैनर में हो चुकी है, तो मैं यहाँ से एक और चूज़ कर रहा हूँ टूल को, सर्कल टूल, एक्लिप्स टूल, और मैं एक्लिप्स टूल्स को यहाँ पे करता हूँ सिलेक्ट, और अगेन बाय प्रेसिंग शिफ्ट इसके शोल्डर से इसके बैकग्राउंड में मैं ये चूज़ कर रहा हूँ इस एक्लिप्स टूल को, और इसको बाय अगेन थंबनेल पर डबल क्लिक करके मैं इसका कलर टोन सेम जो मैंने यहाँ इस शेप एलिमेंट में यूज़ करा है सेम कलर मैं यहाँ करता हूँ पिक, ओके। और अब मैं इस लेयर को लेके जा रहा हूँ इस बिजनेसमैन वाली इमेज की लेयर के अंडर, दैट्स इट। और अब मैं इसको करने जा रहा हूँ मूव, डन। और अब थोड़ा एडजस्ट जो हमारा टेक्स्ट लेयर और एक एलिमेंट है शेप है जो हमारी, उसको मैं करता हूँ थोड़ा मूव बाय सिलेक्टिंग ऑल 3 एंड एरोज कीज ऑन द कीबोर्ड, दैट्स इट। तो ये बैनर हो चुका है हमारा रेडी बाय चूजिंग ओनली 3 और 4 बेसिक टूल्स इन द फोटोशॉप। और अब हम करने जा रहे हैं इसको सेव, तो बाय फाइल सेव एस, और आप अगर आपके पास क्रिएटिव क्लाउड ऑनलाइन स्टोरेज है तो आप यहाँ पे भी सेव कर सकते हैं, या आप चाहते हैं मैं लोकल पे अपनी सिस्टम पे सेव करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप सिस्टम पे भी सेव कर सकते हैं। तो सेव एज ऑन योर सिस्टम। तो आपने जो स्टार्टिंग में जब क्रिएट डॉक्यूमेंट किया था ऑटोमेटिकली वो नेम यहाँ पे आ चुका है, और आपने जहाँ पे भी आपको सेव करना है आप वहाँ पे सेव कर सकते हो फोटोशॉप, और कोई फाइल फॉर्मेट JPEG और यू वांट टू सेव इन द PNG, आप इन सब में आप कर सकते हैं चूज़, और आप इसको कर सकते हैं सेव। तो मैंने यहाँ पे इसको सेव करा एज अ PSD फोटोशॉप फाइल, तो मैंने इसको करा क्लिक एंड ये ऑलरेडी सेव्ड है। तो मैं अगेन यहाँ क्लिक करने जा रहा हूँ रिप्लेस। और अब अगर आप चाहते हैं JPEG या PNG तो एक और ऑप्शन है जहाँ पे आप फाइल एक्सपोर्ट फॉर वेब, जहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं ऑप्शंस फॉर द PNG, JPEG, GIF, PNG8 और वेब MP। तो ये ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी फॉर्मेट PNG24 सेव, और यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स मिल जाएंगी कि कितने साइज़ में आपकी इमेज जा रही है। और यहाँ पे मैं सेव करने जा रहा हूँ डेस्कटॉप पर एक PNG फॉर्मेट, तो सेव। तो डेस्कटॉप पर आपकी PSD और ये है PNG। तो आपका बैनर हो चुका है रेडी। तो इस तरीके से आप बहुत ईज़िली बेसिक टूल्स को यूज़ करके बना सकते हैं अपने बैनर्स। तो ये थी आज की वीडियो, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी ही वीडियोस अपकमिंग आने वाली हैं सॉफ्टवेयर के टिप्स ट्रिक्स और जितने भी फीचर्स होते हैं या ट्यूटोरियल्स होते हैं उन सब के ऊपर बहुत ही अमेजिंग से वीडियोस आने वाली हैं। तो स्टे ट्यून्ड और फॉलो techjockey.com so you can get all the latest videos on time. Thanks for watching.